नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़। हमारे साथ हैं चंद्रसेन जी और जो बुद्धिज़्म को बहुत अच्छे से पढ़ा है। आपका स्वागत है सर हमारे चैनल में। सबसे पहले मैं आपके एसएम चैनल को जो है स्वागत करता हूं जी, और आपने मुझे इसके लिए इस योग्य समझा जी, मैं आपका साधुवाद करता हूं जी। चंद्रसेन जी, मैं तथागत गौतम बुद्ध के बारे में आपसे जानना चाहूँगा क्योंकि उनकी मृत्यु के बारे में तमाम तरीके की भांति भांति के सवाल उठते हैं, भांति भांति के लोग जवाब भी देते हैं। तो आपने बुद्धिज़्म को बहुत बारीकी से पढ़ा है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा तथागत गौतम बुद्ध की मृत्यु का राज क्या है? देखिए, भगवान गौतम बुद्ध जो है ऐतिहासिक पुरुष हैं, वो काल्पनिक पुरुष नहीं हैं और उनके जो जितनी भी घटनाएं वो प्रमाणिक और ऐतिहासिक हैं। चाहे उनके जन्म की हो, चाहे उनके ज्ञान प्राप्त की हो, चाहे उनके महापरिनिर्वाण की हो। आज आप कुशीनगर में देखेंगे उनकी जो महापरिनिर्वाण वाली मुद्रा है, वो ये इस बात का प्रूव है कि भगवान बुद्ध का परिनिर्वाण कुशीनगर में होता। यदि ऐसा नहीं होता तो सम्राट अशोक वहाँ इतना बड़ा चैत्य स्तूप का निर्धारण नहीं करता। जी, जैसे आपने बताया है कि बुद्धिज़्म के अंदर गौतम बुद्ध को पहले से ही पता था, लेकिन उनके बहुत सारी मृत्यु के बारे में बताया जाता है कि अलग अलग तरीके से जानकारियाँ दी जाती हैं। क्या था उनका मृत्यु का राज? दोबारा से मैं आपसे जानना चाहूँगा। नहीं, भगवान बुद्ध ने स्वयं जो है वैशाली में घोषणा की थी कि आज से ठीक 3 माह पश्चात मेरा परिनिर्वाण होगा। और उस समय जो लोग उनके विरोधी लोग से वो ये जीवन में ये देखते रहे कि बुद्ध की कोई भी घटना मतलब असत्य नहीं साबित हुई है, इसीलिए उनके विरोधी लोग भी क्या नाम है उनके पीछे 3 महीने तक लगातार लगे रहे। और आज जो कुशीनगर में जो भी वहाँ सम्राट अशोक ने जो बनाए स्तूप बनाए, चैत्य बनाए, जो महापरिनिर्वाण विहार है, ये इस बात का प्रमाण है कि भगवान बुद्ध की जो मृत्यु स्वयं के द्वारा उनके स्वयं के द्वारा ही हुई है। मतलब अच्छा, मैं आपसे एक बड़ा अहम सवाल जानना चाहूँगा। बुद्ध के पथ पे चलना क्या कठिन है या मुश्किल? क्योंकि गांव देहात के अंदर लोग आज भी आडंबरवाद को ज़्यादा मानते हैं, जबकि बुद्ध के पथ चिन्हों पे चलने से मुक्ति के सारे द्वार खुलते हैं। लेकिन फिर भी बुद्ध के मार्ग पे चलना इतना जटिल क्यों है? जबकि यहाँ पे ना धोखा है, ना फरेब है, ना आडंबर है, फिर भी बुद्ध के मार्ग पे चलना इतना टफ क्यों है? देखिए, बुद्ध के मार्ग पर चलना टफ नहीं है जी। बुद्ध के मार्ग पर चलना बड़ा आसान है, क्योंकि बुद्ध का जो धम्म है ये नैतिकता है। जैसा कि हम अपने घर में बड़ा भाई, छोटा भाई, माँ बाप जैसा हमारा उनके साथ व्यवहार होता है, बड़ा आसानी से हमारा जीवन घर में कटता है। उसी तरह से हम यदि समाज में उनके साथ नैतिकता का व्यवहार करेंगे तो बहुत ईजी है। और बुद्ध का जो धम्म है वो कहने का नहीं है, आचरण में लाने का धम्म है। मैं नहीं समझता कि ये कठिन मार्ग है। अच्छा, जैसे बताया कि आपने कि ये कठिन मार्ग नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी बुद्ध धर्म इतना पीछे क्यों? जबकि सर्वश्रेष्ठ धर्मों में से सर्वश्रेष्ठ है बुद्ध धर्म, उसके बावजूद इतना पीछे क्यों? देखिए, ये जो ज़मीन है ना, ये सारी बुद्ध में है। आज आप जहाँ भी फावड़ा खोदोगे, मारोगे, वहाँ भगवान बुद्ध की स्तूप, भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं, भगवान बुद्ध का अवशेष निकलते हैं जी। तो बुद्ध का जो मार्ग है वो बहुत इजी है, और हम उसको जितना इम्प्लीमेंट करेंगे उतना ही हमें लाभ होगा जी। फिर कहाँ कमी रह गई? यानी बुद्ध भिक्खु उसका पूर्ण रूप से प्रचार प्रसार नहीं कर पा रहे हैं। जो बुद्ध का जो धम्म है वो देशव्यापी, दुनियाव्यापी क्यों नहीं हो पा रहा है? बुद्ध भारत देश से थे, उसके बावजूद भी उसका जो पूर्ण रूप से जो फ़ायदा लिया बुद्ध के मार्गदर्शन का, बुद्ध के ज्ञान का, वह विदेशों ने लिया। चीन, जापान, थाईलैंड, अमेरिका वगैरह तमाम कंट्रीज़ जिन्हें उन्हें बुद्ध का फ़ायदा उठाया, लेकिन भारत क्यों नहीं उठा पाया? मैं बताएं। देखिए, भगवान बुद्ध का जो धम्म है पहले भारत में ही था, लेकिन 8वीं शताब्दी आते आते भगवान बुद्ध का जो धम्म है ना, 8वीं से और ये 11वीं, 12वीं, 13वीं शताब्दी तक ये इस देश में बुद्ध धम्म जो विलुप्त हो गया। और ये विलुप्त कोई अपने आप नहीं हुआ। तो बुद्ध के जो विरोधी लोग थे, जैसे राजा सुदंतवा था, और जो आचार्य थे, उन लोगों ने, सब लोगों ने बुद्ध के, क्योंकि बुद्ध का जो मार्ग था ना वो सत्य का मार्ग था, इसलिए इन लोगों ने उसको विनाश किया, और विनाश कर शासन सत्ता सब बुद्ध के पीछे लग गई, इसलिए बुद्ध का दम यहाँ से चला गया। जब बीच में पुष्य शुंग 3री शताब्दी ईसा पूर्व में जब आया था,
तो उस समय यहाँ के जो बौद्ध भिक्षु थे वो धम्म को सुरक्षित रखने के लिए यहाँ का जो त्रिपिटक साहित्य था उसको जो है पहाड़ों में ले गए, बर्मा चले गए, श्रीलंका चले गए। इस तरह से आज वो धम्म हमारे पुनः वापस हो रहा है। और मैं समझता हूँ जहाँ तक भी किसी भी धम्म की सार्थकता इस बात में है कि जब कोई धम्म वो जितना विस्तृत है वह उस धम्म की सार्थकता है। जिस तरह से एक जो ट्री है, ट्री की जो पेड़ है उसकी जो ब्रांच हैं उसी ब्रांच की शाखाएं दूर तक जा सकती हैं यदि उसकी जड़ें ये शाखाओं को काटने का काम कौन कर रहा है? देखिए ये जो पीछे बहुत कुछ हुआ है और अब थोड़ा सा हमारा जो धम्म है आगे बढ़ रहा है जी। धम्म आगे भारत में भी बढ़ रहा है क्योंकि बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 में जो ये घोषणा की थी, क्या नाम है, मैं भारत को बौद्ध में बनाऊंगा, तब से लेकर आज तक हर साल वृद्धि हो रही है, धम्म आगे बढ़ रहा है ऐसा। क्योंकि हम कितनी स्पीड से बढ़ रहा है, आपको क्या लगता है कितनी स्पीड से धम्म बढ़ रहा है? क्योंकि जो बुद्ध की बात करते हैं उनके घर में खुद आडंबर फैला होता है। देखिए जो बुद्ध की वो दो तरह के लोग होते हैं। अच्छा। जो बुद्ध का जो व्यवहार में है वही बुद्धिस्ट है, उसी को मैं मानता हूँ। और जो बुद्ध की बात करता है घर में नहीं है वो बुद्धिस्ट नहीं है, वो धोखा दे रहा है, वो बुद्ध को बदनामी का काम। किसको धोखा दे रहा है, अपने आप को या समाज को? नहीं, अपने आप को भी धोखा दे रहा है और वो बुद्ध को भी बदनाम कर रहा है। अच्छा। समाज को भी बदनाम कर रहा है जी। बुद्ध के मार्ग पे चलने के लिए कौन से सरल रास्ते हैं वह बताएं। नहीं, बुद्ध के मार्ग पे जैसे उपासकाओं के लिए 5 सील का प्रावधान है और उसके लिए क्या नाम है जो अपना भिक्षु हैं उनके जो जीवन जीने के 227 नियम हैं, भिक्षुओं के लिए 311 नियम हैं और वो पोषद रखता है उसके लिए 10 नियम हैं। तो इनका पालन करने से ही आदमी जो क्या नाम बुद्ध के मार्ग पर चल सकता है और वही अपने आप को बुद्धिस्ट कह सकता है। धन्यवाद सर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।